देखिए अपन देखते हैं अध्याय 1 जो नवोदय का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए। देखिए जो अध्याय 1 है उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या है? अध्याय 1 का नाम जो संख्या पद्धति है। उस संख्या पद्धति में सबसे जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है और एक अध्याय से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पेपर आते ही है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें हमें याद होना चाहिए कि संख्याएं। तो सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि जो सम संख्या क्या है, विषम क्या है, प्राकृतिक क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति में संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो सवाल करना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले संख्या पद्धति में संख्याओं का होना आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्ण संख्या। क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या लिखी चलिए पहले। प्राकृतिक संख्या। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसके परिभाषा लिखेंगे वे संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं या वस्तु गिनने में काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। तो वे संख्या जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है जो पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। अब उन्होंने कहा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो बोला 1 है। ठीक है। और उन्होंने पूछा, क्वेश्चन आता है कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो अपन कैसे करेंगे? 1 + के 2, क्योंकि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 और 2, इनका योग कितना होगा? 3। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। तो देखिए प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या का अंतर है तो क्या होगा? 2 - 1 और कितना आएगा? 1। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन है शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सभी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे एग्जाम्पल देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। तो ये चिन्ह है इसे हम अनंत बोलते हैं, इंग्लिश में से इन्फिनिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है?
शून्य। क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या? शून्य। तो इस प्रकार से अपन देखा है ये प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। तो अपन देखा प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है। इसके आगे देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो क्वेश्चन आंसर है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं अपन 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आगे देखिए अपन सम संख्या। सम संख्या देखिए सम संख्या की डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इसी प्रकार जेडी कहाँ तक जाती है और भी आदि हैं। ठीक है, तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 इसी प्रकार से हम सम संख्या लिख सकते हैं। तो सबसे क्वेश्चन अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या? 2। कौन सी है? 2। अब क्वेश्चन आता है सबसे ऐसी संख्या जो भाज्य हो और सम हो, सबसे छोटी तो क्या हो? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और कैसी है? सम भी है। कैसे? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या जो भाज्य है और कैसी है? सम है, तो 2 है। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि इस प्रकार से क्या होती है? विषम संख्या। ये संख्या जिन्हें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से विषम संख्या देख चुके हैं। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है वे संख्या जो स्वयं के अलावा एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? वो 4। क्या है? 4। तो जैसे 4, 6, 8,
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 आदि। जी क्या होती है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन था सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या लिखेंगे? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इसका अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं क्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा